नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आप देख रहे हैं बीकानेर का सबसे लोकप्रिय न्यूज नेटवर्क हमारा बीकानेर। बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी व्यवस्था चाक चौबंदी रहे, जिससे गर्भवती और धात्री महिलाओं एवं बच्चों को इनका लाभ मिल सके। भूपेश शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाएं लक्षित वर्ग को समय पर मिले, पोषाहार की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए समय समय पर औचक निरीक्षण किए जाएं तथा खाद्य सामग्री के नमूने लिए जाएं। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल गतिविधियों के संचालन, गर्भवती महिलाओं की जांच, वंचित केंद्रों में पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन करवाने तथा चार दीवारी बनाने, यहाँ किंडरगार्टन विकसित करने तथा निजी स्थानों पर चल रहे केंद्रों को उपलब्धता के आधार पर स्कूलों एवं अन्य सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक केंद्र पर नॉर्म्स के अनुसार मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया। श्रीमती भूपेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों में जिले में बाल विवाह नहीं हो, इसके मद्देनजर प्रत्येक संबंधित विभाग पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। नगर स्थापना के अवसर पर बीकानेर में होने वाली पतंगबाजी पर इस बार महंगाई ने डोर काट रख दी है। गत वर्षों के मुकाबले इस बार पतंगबाजी पर महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि पतंग विक्रेता मायूस हैं। पतंग विक्रेताओं का कहना है कि पहले 2 सालों से कोरोना महामारी ने व्यापार चौपट कर दिया था, पर इस बार महंगाई के चलते इस बार आधी बिक्री भी नहीं हुई है। बीकानेर में सैकड़ों सालों से अक्षय तृतीया के मौके पर पतंगबाजी की परंपरा है। होली के बाद से ही यहां आसमां में पतंगे झूमती है। अक्षय तृतीया के एक हफ्ते पहले से पतंगबाजी के शौकीन से घरों की छतें सुबह से शाम तक आबाद रहती हैं, लेकिन इस बार पतंगबाजी भी महंगाई से अछूती नहीं रही है। शहर के कोर्ट गेट, शार्दुल स्कूल, दाऊजी मंदिर, जस्सूसर गेट इलाके में पतंगों की दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन ग्राहकों के अभाव में पतंग विक्रेताओं के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। पतंग व डोर के व्यापारी सन्नू हुसैन के अनुसार गत वर्षों तक जो पतंग 3 रुपए की आती थी, वह इस बार 6 से 7 रुपए और 10 रुपए वाली पतंग 18 रुपए तक की हो गई है। वहीं मांझे की प्रत्येक चरखी पर 100 से 150 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, यानी 750 रुपए की मांझे की चरखी अब 850 रुपए तक पहुंच गई है। कमोबेश यही स्थिति डोर की है, जिस पर भी महंगाई की मार पड़ी है। कुछ व्यापारियों का यह भी मानना है कि आगामी 1-2 दिन में इस व्यापार में तेजी आएगी, क्योंकि आगामी दिनों में शहर में शादियों का सीजन है। बीकानेर से बाहर रहने वाले लोग इन शादियों में शरीक होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि तब यह व्यापार गति पकड़ेगा। हालांकि पतंग विक्रेता यह भी मानते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी और मोबाइल का चलन बढ़ने से युवा वर्ग पतंगबाजी के प्रति अधिक लगाव नहीं रखते हैं। हालांकि बच्चों में पतंगबाजी के प्रति उत्साह बरकरार है। महिला अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने शनिवार को राजकीय गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला प्रशासन की पहल पर तैयार IM शक्ति कॉर्नर का उद्घाटन किया। इस दौरान श्रीमती भूपेश ने कहा कि महिलाओं ने शिक्षा, खेल एवं विज्ञान सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। ऐसी महिलाएं युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। स्कूली बालिकाएं इनके जीवन से प्रेरणा लें तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त बने, इसके मद्देनजर प्रयास जरूरी है। उन्होंने जिला प्रशासन के शक्ति अभियान को इस दिशा में प्रभावी बताया तथा कहा कि IM शक्ति कॉर्नर जैसे नवाचार सतत रूप से किए जाएं। उन्होंने प्रशासन के इस प्रयास को सराहा तथा संभागीय मुख्यालयों पर ऐसे कॉर्नर स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की। बाल अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी श्रृंखला में विभाग द्वारा संभाग स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े अधिकारी अपने दायित्व एवं कर्तव्यों को समझ सके। श्रीमती भूपेश शनिवार को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन सभागार में बाल अधिकारिता
विभाग और बाल संदर्भ केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में बाल संरक्षण पर आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, इन्हें आगे बढ़ने का बेहतर माहौल मिले तथा विभिन्न कारणों से पीछे रह रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए सतत प्रयास किए जाएं, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आए। उन्होंने कहा कि जिला बाल श्रम के कलंक से मुक्त रहे, इस दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही की जाए। बाल अधिकारिता मंत्री ने कहा कि समाज में बेटे और बेटी का फर्क मिटे, इसके लिए सरकार सतत प्रयासरत है। इन प्रयासों से प्रदेश का लिंगानुपात सुधरा है, आगे भी ऐसे प्रयास सतत रूप से किए जाएंगे। उन्होंने बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को विभिन्न ट्रेंड्स के कौशल प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए तथा कहा कि इन केंद्रों में बेहतर माहौल रहे। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के दौरान विभाग की कार्यवाही और भावी योजना पर मंथन हो तथा इसमें आने वाली संभावित चुनौतियों का चिन्हीकरण किया जाए। श्रीमती भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार सतत रूप से जन कल्याण की भावना के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, पुरानी पेंशन योजना जैसी पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की भावना अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति की मदद करते हुए उसे मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रत्येक अधिकारी सरकार की मंशा को समझें और निचले स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन करें। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। बाल अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त निर्देशक रीना शर्मा ने कहा कि अब तक जयपुर और उदयपुर में संभाग स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक योगेश यादव, ACM रीपा के अतिरिक्त निर्देशक अरुण प्रकाश शर्मा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यशाला में बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निर्देशक कविता स्वामी, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निर्देशक शारदा चौधरी, महिला अधिकारिता की उप निर्देशक मेघा रतन, राजकीय संप्रेषण गृह के अधीक्षक अरविंद आचार्य, संभाग के चारों जिलों के विभागीय अधिकारी, बाल संरक्षण इकाई एवं किशोर न्यास बोर्ड के सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान बाल संरक्षण विशेषज्ञ सिंधु बीनूजीत, यूनिसेफ के सलाहकार गोविंद बेनीवाल सहित विभिन्न वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दिए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बीकानेर संभागीय मुख्य अभियंता मनशाराम मीना के साथ बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर अब डिस्कॉम समस्त अधिकारी व कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को पत्र लिखा है, जिसमें बताया कि 29 अप्रैल को जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर संभागीय मुख्य अभियंता मनसाराम मीना के साथ उनके चैम्बर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर भाजपा नेता सत्य प्रकाश आचार्य, मोहन सुराणा, अखिलेश प्रताप सिंह, वेद व्यास, माधव सिंह एवं 40-50 अन्य व्यक्तियों ने जबरन गेट तोड़ने का प्रयास किया। चैम्बर में लगी कुछ कुर्सियां तोड़ दी गईं। इसके अलावा कुर्सियों पर खड़े होकर अभद्र व्यवहार किया। टेबल पर मुक्के मारकर कांच तोड़ दिया गया तथा राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया व राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। पत्र में बताया कि उक्त व्यक्तियों द्वारा संभागीय मुख्य अभियंता को अनुचित तरीके से जातिगत टिप्पणियां एवं शब्दों से संबोधित किया। उसके बाद जबरदस्ती खींचकर कार्यालय से बाहर निकालकर बेइज्जती की नियत से धूप में बैठाकर धमकाया तथा भयभीत माहौल में ज्ञापन दिया गया। पत्र में बताया कि उक्त लोगों ने चुनौती दी कि जो करना है वो कर लेना, इस तरह धमकाया गया। उनके द्वारा विद्युत कटौती के संबंध में कोई चर्चा नहीं की।